दोस्तों नमस्कार। जीत जाएंगे की श्रृंखला के तहत आज हमारे साथ संगीता हैं, जिनका भी राजनीति विज्ञान में सिलेक्शन हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी एक संघर्ष की कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें एक बहुत दर्द छुपा होता है। और वो दर्द ऐसा होता है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपनी परिस्थितियों से हार कर और जिंदगी से किनारा कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए मुझे लगता है कि संगीता की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। जब इनका मैसेज आया मेरे पास तो मुझे मेरे अंदर खुद के अंदर एक वाइब्स आई कि मैं इनको बुलाऊं और इनकी संघर्ष की कहानी उन हजारों महिलाओं तक पहुंचे जो महिलाएं पारिवारिक परिस्थितियां या किसी के अत्याचार और शोषण से परेशान होकर और जिंदगी में ये सोच लेती हैं कि शायद सब रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि रास्ते जरूर खुलते हैं यदि हम अपना पहला कदम उठा लेते हैं। एक छोटी सी लाइन के साथ, तुम देखते हो कामयाबी मेरी, कभी मन करे तो मेरा संघर्ष देखने आना। तुम देखते हो कदमों के निशान मेरे, कभी मन करे तो खुद कदमों के निशान बनाना। और संगीता ने निश्चित रूप से एक संघर्ष का जीवन जिया है, लेकिन आज इसने एक ऐसे निशान बना दिया है जिस पे चलकर बहुत सारी महिलाएं उन परिस्थितियों से निकलेंगी और निकलेंगी नहीं, आज संगीता की तरह जीतेंगी और मेरे साथ इसी तरह एक इंटरव्यू श्रृंखला में आएंगी कि लाइफ में परिस्थितियों को हराया जा सकता है। संगीता, आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है इस जीत जाएंगे की श्रृंखला के तहत। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक तो सर मेरे कमर में दर्द हो रखा था, जी। तो मैं बेड से कूद गई। अच्छा। मेरी भतीजी ने बोला कि तेरे कमर में दर्द हो रखा। अच्छा। मैंने कहा कि खुशी इतनी ज्यादा है कि बेटा दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है जब आदमी एक संघर्ष से निकलता है, अंधकार ही अंधकार जहां दिखाई देता और वहां एक बहुत बड़ी रोशनी दिखती है, तो शरीर में इतनी ताकत पैदा होती है कि वो भूल जाता है कि मेरे शरीर में कितना दर्द है। और वास्तव में खुशी और पहला जो सिलेक्शन होता है ना, वो उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो आपको इस बड़ी सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा पेपर था जहां बहुत सारे बच्चे नंबर बना ही नहीं पाए, पेपर को हल ही नहीं कर पाए, वहां आपने इस पेपर में और खराब परिस्थितियों से निकलते हुए आपने मुकाम हासिल किया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। संगीता, इससे पहले की परिस्थितियां जैसे आपने बताई मुझे, बहुत दर्दनाक सफर रहा है आपका। अमूमन एक इंसान की जब शादी होती है तो बहुत सारी उम्मीदें पालता है, बहुत सारे सपने देखता है। आपने भी वो सपने देखे होंगे, लेकिन उसके बाद किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? आपने बताया कि डिप्रेशन में आप चली गई थी, आपको डर सा लगने लग गया था हर व्यक्ति से, हर चीज से, किसी से मिलती नहीं थी, बोलती नहीं थी। ये एक बड़ा अजीब सा सफर था आपका कि पूरी दवाइयां आपको लेनी पड़ती थी। फिर वहां से कैसे तो आप बाहर निकले और वो संघर्ष क्या था, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को पता चले आपका। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। जो आपने मेरे को यहाँ बुलाया। जी। और मेरे पीछे सबसे पहले मतलब मैं अपनी भाभी और पापा को बोलूँगी, इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत शानदार। वैसे तो मेरे पूरे परिवार ने सपोर्ट किया, लेकिन स्पेशली भाभी और पापा ने ज़्यादा किया। जी। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूँगी जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, नहीं आज किसी गाय का गोबर उठाती। सर एकदम सही बात है, बहुत बड़ी बात है। कई बार कठिन परिस्थितियां शायद आपको बड़ा बनाने के लिए आती हैं। एक अच्छी चीज मुझे आपकी बात से लगी अभी तक कि अमूमन परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं, पीहर वाले, ससुराल वाले साथ छोड़ते हैं तो पीहर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी भाभी ने और आपके पापा ने इतना सपोर्ट किया, ये शायद आपका बहुत प्लस पॉइंट था। अमूमन महिलाओं के साथ ऐसा होता नहीं है। आगे बताया सर। रियल में मैं बोलना चाहूंगी, मेरी भाभी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। अब पापा तो एनी टाइम मेरे पास रहते नहीं थे, जी। भाभी एनी टाइम पास रहती। जब भी मैं रोती थी ना, तो भाभी मेरे को एक ही बात बोलती थी, अब तुम्हें दिखाना है लोगों को कि मतलब तुम कुछ कर सकती हो, या तो रो या कुछ करके दिखाओ। जब सर मेरी शादी 2015 में ही हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मेरी ऐसे पढ़ाई छूट सी गई थी और 2018 के समथिंग मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा। कारण मैं नहीं बताना चाहूंगी किन कारणों की वजह से गई थी। 18, 19, 20 मैं डिप्रेशन में गई थी। फिर 20 के अंदर मेरा डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया, तो मेरे को घर पे छोड़ गए कि अपनी बेटी को आप रखो, पागल को दे दिया हमें। मैं सर बहुत रोई कि मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो बोला कि ये तो नाटक कर रही है, ऐसे कर रही है, इसके तो कुछ नहीं हो रखा है, और मेरे को छोड़ के चले गए। फिर सर मतलब 2-3 महीने तो मैं काफी रोई। फिर भाभी ने मुझे बताया कि धीर सिंह सर के वीडियो देखो आप, है ना। उस टाइम सर यूट्यूब पे आपके ज्यादा वीडियो नहीं थे, ऐसे कम ही वीडियो थे, तो मैंने वो वीडियो देखे। बाद में सर आपसे
आपसे बात हुई, आपने बोला कि जॉब लग जाएगी ना तो सब लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में आपसे बात की, धीरे धीरे मतलब भाभी ने सपोर्ट किया और मेरी जो डिप्रेशन की दवाई थी ना वो मैंने बंद कर दी थी। बहुत बढ़िया। उस टाइम कोरोना चल रहा था तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि हम्म। सारे लोग मेरे पास थे। सही तो बात। उसके बाद सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सबसे पहले भाभी ने बोला कि इसके अंदर मतलब कि रीट के अंदर एक तो साइको आती है, हम्म। 2 आपको लैंग्वेज लेनी होगी, एक सब्जेक्ट लेना होगा। साइको का कुछ पता नहीं था ना, मतलब लैंग्वेज दोनों का पता था। फिर मैंने 2 लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत ली थी। मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग साइकोलॉजी से की थी सर। हम्म। साइकोलॉजी फटी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ऊपर ही बनी हुई है। आपकी कहानी। पावलोव को पढ़ती और सोचा कि पावलोव ने ये प्रयोग मेरे पे ही किया है। फिर मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाई, मैंने साइकोलॉजी को 2-3 महीने के लिए रख दिया। मैंने संस्कृत उठाई, संस्कृत भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे प्रयास किया, फिर बाद में मेरी संस्कृत भी अच्छी हो गई, हिंदी भी अच्छी हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की। सर पहले आपकी बुक पढ़ी, बाद के अंदर मैंने 11th और 12th की NCERT की बुक ली, उन बुक से मैंने अपना बेस तैयार किया। और सर साइकोलॉजी मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे है ना रीट वो कैंसिल हुई थी, उसके अंदर 29 क्वेश्चन सही हुए बहुत थे। शानदार। और सर वो साइकोलॉजी मेरी अच्छी हो गई थी। बाद में मैंने पेपर दिया सर, और वो मतलब पेपर दिया ना, उस टाइम है ना मेरे ससुराल वाले मतलब ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे थे कि इसको नीचे कैसे गिराई। तो मैंने पापा ने बोला कि पापा ये लोग ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं। तो पापा ने बोला कि बेटा इनके नंबर डिलीट कर दो, इनके स्टेटस तो रोक नहीं सकते, इससे सही बात अच्छा है कि नंबर ही डिलीट कर दो। बाद में सर रिजल्ट आया, मेरे 133 नंबर बने और मतलब कि मैं खुश हो गई कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो सर खुशी थी। फिर 4-5 महीने निकले और वो रीट कैंसिल हो गई। अच्छा। तब उन लोगों ने स्टेटस लगा दिए कि वो कैंसिल हुई, खुशी प्रकट की। तब मैंने भाभी ने बोला कि भाभी ये लोग ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं। तो भाभी ने बोला कि ये देख मतलब कि सिलेक्शन ना हुआ, उसके अंदर ये ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं, तो देख जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा उस दिन ये लोग क्या करेंगे। सही बात। तब मैं उस चीज़ से ना थोड़ा मतलब मोटिवेट हुई। बाद के अंदर मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, रीट कैंसिल हो गई। फिर सोचा कि अब तो रीट तो आएगी नहीं। फिर सामने एक चांस था फर्स्ट ग्रेड का। अब फर्स्ट ग्रेड में मतलब पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं पता था मेरे को। 4-5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, ये नहीं पता था कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बाद में मैंने शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स लिया बेनीवाल सर का। बेनीवाल सर ने जो बताया था ना, मैंने सारा सब कुछ उसी को फॉलो किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे ये नहीं पता था हे कौन है, नोजी कौन है। मतलब मैं अपनी भतीजी को मेन की टायर बोलती थी। तो ये बोलती ये कौन है, कोई मैं ये याद करने का तरीका अपना रही हूँ। बाद में सर मैंने धीरे धीरे कोशिश की। अब एक साइड सर मेरा कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, तो मतलब कि मेरी डेट पड़ती थी तो मैं डेट पे जाती होता था। हाँ सर, आपका वीडियो देख के मैं जाती थी कि और वापस आके वो वीडियो देखती थी कि हाँ कि थोड़ा बहुत मोटिवेट हूँ। लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड के फॉरम स्टार्ट हुए ना, उस टाइम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया। उस टाइम मेरे पास 4.5 महीने बच्चे थे। अब 4.5 महीने के अंदर वो सर कोर्स भी, सिलेबस भी चेंज कर दिया था। तब मैं ना भाभी के पास आके रोने लग गई, मैं तो बाहर हो गई, इन लोगों ने तो सिलेबस चेंज कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तब भाभी ने समझाया कि सिलेबस तेरा अकेले का चेंज नहीं हुआ है, सारे लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। और मतलब तू बाहर कैसे हो गई, तू तो मतलब कि युद्ध में जाने से पहले हथियार डाल दिए। तेरे को मतलब कि हमारे खुद के लिए नहीं तो एक बार हमारी तरफ ही देख, हम तेरे लिए कितना लड़ रहे हैं, तेरे को करना ही पड़ेगा। फिर सर इस पढ़ाई स्टार्ट की। बाद के अंदर सर एक वो बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन सपोर्ट करता है, मैं डिमोलाइज हुई थी कि हाँ मेरे पास रिजर्वेशन आ गया, जोन में आ गया हाँ कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस चारों पोर्शन छोड़ दिए कि अपन का तो पक्का ही है। फिर ये लगा कि यार 40% बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिर भाभी के पास आकर रोने लग गई कि मैंने तो चारों पोर्शन छोड़ दिए, 40% बनेंगे या नहीं बनेंगे। तब भाभी ने बोला कि खुद पे विश्वास कर कि तेरे बन जाएंगे, तेरा सिलेक्शन पक्का है, तू रहेगी ना तो केवल तेरी घबराहट की वजह से ही रहेगी। फिर सर मैंने हिम्मत की और मैं पढ़ने लग गई। वो चारों पोर्शन तो मेरे तैयार नहीं हुए सर, सच बताऊंगी। बाद में मैं फाइनल पेपर देने जा रही थी ना, तब मेरे पापा साथ गए। पापा ने मेरे को एक ही बात बोली, अगर बेटा पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए तो सोचना किसी को नहीं आ रहा है। साथ में पानी की बोतल दे दी, बेटा अगर लगे ना तो पहले पानी पीना, 5 मिनट का ब्रेक लेना, लंबी लंबी सांस लेना, फिर पेपर करना। और यही हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे पास पेपर रखा ना, तो मुझे साइकोलॉजी का एक ही पर्सन
नहीं आ रहा था। अच्छा। मैंने सारी साइकोलॉजी छोड़ दी। हाँ। बाद के अंदर मैंने पानी पिया, हाँ। मैंने क्वेश्चन काउंट किए कि ये तो 80 क्वेश्चन हुए, हाँ। इनमें से लगभग 15 क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे, फिर वो मतलब माइनस में कटेंगे, ये तो तेरा तो मतलब 60 का स्कोर ही नहीं हुआ। मैं आराम से बैठी, कुछ पानी पिया। बाद में मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व किए। सर साइकोलॉजी के मेरे 15 क्वेश्चन सोल्व हो बहुत गए, शानदार। और मतलब कि एक क्वेश्चन तो मेरी खुद की भाई गलती हो पेपर गया था। साइकोलॉजी का हार्ड था पॉलिटिकल साइंस में। बाकी 2-3 क्वेश्चन मुझे आए नहीं, वो मैंने छोड़ दिए थे। और सर मतलब कि एकदम ऐसे लेके मतलब चली थी कि हाँ, और बेनीवाल सर का मतलब कि है ना, उन्होंने बताया था ना, हाँ, तो उनको सब्जेक्ट का मतलब उनका शानदार। उसी की वजह से हुआ था सर। सर बहुत बढ़िया स्ट्रगल रहा है आपका, और आपके घबराहट तो मुझे अभी भी दिखाई दे रही है आपके बोलने में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिंदगी में जब आदमी इतने पीड़ाओं से निकल जाता ना कहीं वो चीजें हमेशा झलकती हैं। खैर, लेकिन आपका संघर्ष इतना सफलता में बदल गया है, मुझे लगता है कि शायद एक नई शुरुआत होगी। लेकिन उन महिलाओं के लिए आपकी जो कहानी है वो बड़ी आदर्शमय है कि खराब परिस्थितियों से निकलना हमें खुद को पड़ेगा, याद रखना। यद्यपि आपका सपोर्ट भाभी ने और पापा ने बहुत किया है, इनकी जो भाभी हैं वो भी मेरी स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने मेरे से साइकोलॉजी पढ़ी है। ये हो सकता है कि इसका भी बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा हो कि भाभी ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। खैर, सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में अच्छे लोगों का मिलना, और ये तो तय है कि बुरे लोग तो हमारी जिंदगी में आएंगे। अब उन बुरे लोगों को अपने ऊपर हावी करते हैं या अच्छे लोगों की अच्छी बातों को साथ लेते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और आपके साथ दोनों चीजें रही हैं। आपके लाइफ में बहुत बुरा भी हुआ है, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी आए हैं और उन्होंने आपकी जिंदगी बदली है। और क्या आज के दौर में जो बच्चे, कई महिलाएं हैं बेचारी, बहुत पीड़ा मेरे साथ तो बहुत व्यक्त करती हैं, और बहुत दुख भी है उनके साथ, बहुत कुछ गलत भी होता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसी परिस्थिति से कैसे निकला जाए, और क्या कहना चाहेंगी आज के इन बच्चों को जो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में आ जाते हैं? आप भी डिप्रेशन में रहे हैं, आपकी दवाइयां तक चली हैं, लेकिन दवाइयां तक आपने बंद कर दी, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आज के बच्चों को? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लड़के मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ गई और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगी कि किसी को नहीं पता कि आपके कोई गर्लफ्रेंड है या आपको छोड़ के चली गई है ना, आपको वो छोड़ के गई तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप ऑफिशियली कुंवारे हो, इस चीज का समाज के अंदर बहुत फर्क पड़ता है, तो आपको तो डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और उन लड़कियों के लिए जो ये बोल रही है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम कुछ बोल देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये डर मेरे भी था, लेकिन लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को भी पता है हमने आज कुछ बोल दिया, कल हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन लोगों को मतलब हार नहीं माननी चाहिए। और जिंदगी में से मेरे नहीं, हर किसी के साथ मतलब 99 लोग अपोजिट खड़े हैं ना, तो एक लोग तो सबके साथ सर खड़ा ही कहीं ना कहीं खड़ा, और कोई भी नहीं खड़ा हो तो खुद खड़ा हो जाना, खुद का खड़ा होना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज है। सर विपरीत परिस्थिति आती है ना, तब इंसान को पता चल जाता है कि खुद को ही करना पड़ेगा, अब कोई नहीं करेगा, अपने आप हिम्मत आती है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी में पहला कदम आपको उठाना है, उसके बाद साथ मिलता है तो वो सफर बड़ा आसान हो जाता है। नहीं मिलता है तो भी आपको निकलना पड़ेगा। हम बहाने और परिस्थितियों पे पूरा आरोपण नहीं कर सकते, याद रखना। ये जिंदगी खुद की है और इस जिंदगी को सुनहरा बनाना भी आपको खुद को ही पड़ेगा, याद रखना। तो संगीता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी में आप और भी अच्छा करें। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपने कहा कि मैं बनने के बाद भी मैंने ये संकल्प लिया कि आपने अपनी पहली तनख्वाह एनजीओ को देने का कर रखा। ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन लोग लगने के बाद ऐसा सोचते नहीं है। और एक दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि मैं लगने के बाद ऐसा नहीं करूंगी कि मैं स्कूल में जाऊंगी और बच्चों को, जो वहां बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनकी जिंदगी बदलूंगी। मेरे पापा ने भी कहा, ये बहुत बड़ी चीज लगी मुझे। अमूमन बच्चे सिलेक्ट होने के बाद सोचते हैं कि ठीक है लग गए, अब हमें क्या। लेकिन आपकी दोनों बातें, ये मुझे लग रही कहीं ना कहीं वो दर्द, संघर्ष या लोगों की जिंदगी बदलने का एक जो जरिया है आपका, ये दोनों विचार मुझे बेहद प्रभावित किए। आप इस पे क्या कहेंगे? सर वैसे तो मतलब मैं ये बोलूंगी, मेरे पापा है ना, वो मतलब कि ना स्कूल के प्रति इतने समर्पित रहते हैं कि एनी टाइम वो स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। फिर मेरे को भी बोलते हैं कि बेटा तेरे को स्कूल में इससे करना है, इससे करना है, तेरे को भूलना नहीं है, ऐसे मत करना कि हाँ स्कूल में गई और निकम्मी हो गई, तेरे को निकम्मा नहीं बनना है। इसलिए इसके अंदर मतलब मेरे पापा के विचार है ना, मैं उसी को अपनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी चीज है। और ये सभी जो टीचर बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बने हैं,
और खुद मेरे अकॉर्डिंग कम से कम इस भर्तियों में 5 से 6 हजार बच्चे मेरे से जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं वो बच्चे बने हैं। तो उन सब बच्चों के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ में भी ये चीजें अपनाने की जरूरत है कि हम जहां भी रहें वहां काम ऐसा करें कि वहां किसी की जिंदगी बदले। और कुछ कहना चाहेंगे संगीता? सर मैं रिजर्वेशन के बारे में बोलना चाहूंगी जी जी। कि रिजर्वेशन आपको मोटिवेट नहीं करेगा, वो डिमोलाइज ही करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जैसे ही फोरम स्टार्ट हुए और मेरी है ना डाइवोर्स की डिग्री आ गई, तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि अब मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। इसलिए सर मैंने पढ़ाई कम कर दी, और जिसकी वजह से मेरे 229वीं रैंक आई, क्योंकि मैंने हल्के में ले लिया कि अब तेरा तो सिलेक्शन पक्का है। इसलिए मतलब 229वीं रैंक भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। वैसे मैं कहूँ इन परिस्थितियों से निकल के, डिप्रेशन से निकल के बहुत अच्छी रैंक है। लेकिन एक सही बात कही कि कहीं ना कहीं जब चीजें में हो जाती है कि अब तो हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर बना देता है, मतलब कंफर्ट जोन में आपको ले जाता है। तो ये आपका अपना एक अच्छा विचार है कि निश्चित रूप से, और कभी इस चीज का इंतजार भी नहीं करना चाहिए कि हमें रिजर्वेशन है तो हम बढ़िया कर पाएंगे। बिना रिजर्वेशन पे आप बहुत बेहतर कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि मुझे ही करना है सब कुछ, कि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छे से मुझे करना पड़ेगा, तो मेहनत दुगुनी हो जाती है। इस चीज का फर्क पड़ता है। तो संगीता आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप अपनी जिस लाइफ को आपने जिया है, मैं मानता हूं कि बहुत दर्दनाक रही है, लेकिन आगे आने वाली लाइफ ऐसी होगी जिसमें आप चमकते हुए सितारे की तरह चमकोगे, और आप अपने जीवन में जहां भी आप जाएंगे वहां का पूरे वातावरण को आप बहुत खुशहाल बनाएंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी भाभी और आपके पापा को स्पेशली मेरी तरफ से बहुत थैंक्स। कि नॉर्मली मेरी इतनी बच्चियों की पीड़ाएं सुनता हूं, वहां हर बच्ची कहती है सर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां भी 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे रिश्तों का मिलना जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं, और उन लोगों के लिए सबक जो हमें कहीं ना कहीं हीन बनाकर, हमें कहीं ना कहीं पागल घोषित करके, और ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और रियल में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको जवाब है आपकी ये सफलता। और मैं हमेशा ही बोलता हूं, शब्दों के माध्यम से जवाब मत दीजिए। जिंदगी में जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ ऐसा कर दिखाएं कि उन्हें एक दिन ऐसा फील हो कि यार हमने कितना गलत किया। जिस रिश्ते को हमें बना के रखना चाहिए था, आज उसको हमें छोड़ देना उनको हमेशा के लिए जिंदगी भर की गलानी बन जाए उनके लिए, यही वास्तव में सबसे बड़ा जवाब होता है। और आपने इस जवाब को दिया है, और मैं चाहूंगा कि और भी महिलाएं जिनके साथ ऐसा हुआ है वो यही जवाब दें। याद रखना, बाकी जवाब आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी सक्सेस, यही सबसे बड़ा जवाब होता है पूरे समाज के लिए। जो लोग तुम्हारे पे ताने मारते हैं, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो संगीता बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपकी इस कहानी से। मुझे भी खुद को भी एक मोटिवेशन मिला है। थैंक यू सर। सर आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके वीडियो देख कर ही मेरी है ना डिप्रेशन की दवाई छूटी है। ये बात मेरे को पहले भी 2-3 बच्चों ने, एक एमपी का बच्ची थी, उसने भी यही बात बोली कि सर मैं डिप्रेशन की दवाई लेती थी, आपके वीडियो देखने के बाद डिप्रेशन दवाई छूटी, और अभी ग्रेड फर्स्ट में उसका हुआ है। तो अच्छा लगता है ये चीजें सुन के। और मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप जैसी ऐसी परिस्थितियों से जो बच्चियां निकलती हैं, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मेरा कहीं ना कहीं आंशिक योगदान हो। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।